गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हंस एजुकेशन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। ये हमारी आज की 7वीं क्लास है। पहले हमने पीवाई के ऊपर 6 क्लास कंप्लीट कर ली है। मैंने 6 क्लास कंप्लीट करवा दी है पीवाई क्यू के ऊपर। और मैंने पहले बेसिक क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन की यानी कि अनुपात समानुपात की मैंने बेसिक क्लास भी आपको कंप्लीट करवाई। उसी के बाद में मैं आपको पीवाई क्यू करवा रहा हूँ और उन्हीं के आधार पर जो मैंने बेसिक क्लास करवाई थी उसी के आधार पर। तो आज की क्लास में हम देखेंगे, इसमें मिनिमम 3 टाइप के क्वेश्चन है। 3 टाइप के क्वेश्चन है और हमारे 11 से 10-11 क्वेश्चन है। मान लो 10-11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम तीनों टाइप के। तो आज और ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, पर यानी कि रेलवे जितनी भी एग्जाम होती है उनमें अलग अलग ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने एक टाइप का कम से कम 3 क्वेश्चन लिया है। एक टाइप का 3 क्वेश्चन लिया है। तो वीडियो एंड तक देखें और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर साइंस की साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है। साइंस की हमने क्लासेस स्टार्ट की और वो बेस है NCERT बुक्स पर। 6 to 10th इनका निचोड़, ये स्टार्ट किया हमने। कल हमारी इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है तो उसको भी जाके आप जरूर देखें। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा होगा, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात। यानी कि हमें दिया गया तांबे और जस्ते का अनुपात। जस्ते को जेड ले लेते हैं, 21:16। जबकि निकिल और जस्ते, हमें फिर कहा गया निकिल एन और जस्ते जेड एन का अनुपात 7 और 24 है। मिश्र धातु में तांबा और जस्ता निकिल का अनुपात, तांबा जस्ता निकिल यानी टी जेड और एन, इनका अनुपात पूछ बताना हमें। तो इसका एक तरीका है कि हमें यहाँ दोनों में कॉमन देखना। हमें यहाँ दोनों में क्या देखना, कॉमन कौन सा है। दोनों में कॉमन यानी कि उबेनिस्ट कौन सा है। जस्ता दोनों में उबेनिस्ट है, जेड एन है ना, यानी कि जेड या जेड एन हम इसे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि इनका अनुपात सेम होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा टी जेड और एन, ये निकालना है। तो इसका कितना 21, इसका कितना 16। फिर अगले में इसका कोई नहीं यहाँ, तो यहाँ हम इसे खाली छोड़ते हैं अभी। ठीक है। फिर हम लिखते हैं इसको जेड का कितना, यहाँ जेड का यहाँ 24, तो जेड का इसके नीचे 24 और एन का यहाँ 7, इसको हमने खाली छोड़ दिया। अब दोस्तों इसके 2-3 तरीके हैं, मैं दोनों तीनों तरीकों की बात कर रहा हूँ यहाँ। एक तो है कि इस 16 को यहाँ लिख दो और इस 24 को यहाँ लिख दो और अब इनको गुणा करो। इसको इससे गुणा करो, इनको इससे और इसको इससे। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जब मैं इनको गुणा करके लिखूंगा तो देखो 24 8 से कट रहा है, यहाँ 16 8 से कट रहा है, यहाँ 16 8 से कट रहा है, क्योंकि ये दोनों गुणा होके लिखेंगे, ये दोनों आपस में गुणा होके लिखेंगे और ये दोनों आपस में गुणा होके लिखेंगे। यानी कि इस प्रकार से लिखे जाएंगे, 21 × 24 अनुपात 16 × 24 अनुपात 16 × 7। तो यहाँ से देखिए ये कटेगा 8 से 2 बार, ये कटेगा 8 से 2 बार और ये कटेगा 8 से 3 बार। तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ कितना बचा, 2 × 7 यानी कि 14। तो हमारी ऑप्शन लास्ट में 14 आना चाहिए। तो 14 केवल एक में ही है, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इस दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 48 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 63। इसका एक दूसरा तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी अच्छा है। हमने देखा कि हमें दिया गया 21:16 ये दिया गया। 21 का टी और यहाँ लिखते हैं हम, टी और जेड का है। अब हमें भी यहाँ लिखना है वो जेड और टी का लिखना है, जेड और सॉरी अगले वाले एन का लिखना है। यानी कि जेड और एन, जेड
ये रहा और n ये रहा, उल्टा करके लिखना है। हमें क्वेश्चन में इसने जानबूझ के उल्टा दिया है, हमें क्वेश्चन में इसने क्या किया, जानबूझकर उल्टा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे कि इन दोनों को ऐसे उल्टे n की तरह गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे। इस प्रकार से हम लिखेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 21 गुणा 24, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे 16 गुना 24, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 16 गुना 7। तो हमारे पास जो निकल के आ रहा है, तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इधर जो आएगा, इधर जो मान आएगा वो क्या होगा। देखो ये 7 से कटता है तो एक तो इधर गुणा हो गया, यानी कि जो इसका पहला अनुपात आएगा वो 7 का गुणा आएगा। किसका गुणा आएगा, 7 का, क्योंकि यहाँ कोई 7 का गुणा नहीं है, केवल इसमें और इसमें है। तो दोनों में 7 से भाग होने वाली संख्या होनी चाहिए, तो इसमें 7 से भाग होने वाली संख्या नहीं है, और इसमें हम देखते हैं तो इसमें भी 7 से भाग होने वाली संख्या नहीं है। इसमें है तो ये और ये हो सकता है, तो हम इधर देखेंगे कि अब इसमें क्या होना चाहिए कि 2 से भी भाग जाना चाहिए, इसमें भी क्या होना चाहिए, 2 से भाग जाने वाली संख्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, वो भी इसी टाइप का था। जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ते का अनुपात, तांबा टी और जस्ते का अनुपात एन जेड सॉरी, इसका अनुपात कितना है, 19:6। और ये बोल रहा है तथा निकिल और जस्ता, अब उल्टा बोला है इसने, निकिल और जस्ता, तो हमें पहले जस्ता लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जस्ता लेंगे फिर निकिल लेंगे, पहले जस्ता लेंगे और फिर निकिल लेंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इसको अनुपात को भी उल्टा करना पड़ेगा अब हमें। तो अनुपात को उल्टा करके लिखेंगे, 4:7 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि इसको क्या करना है हमें, इसको करना है हमें उल्टे n की तरह गुना। पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे और फिर इन दोनों को गुणा करेंगे। पहले को इन दोनों को गुणा करेंगे वो तो टी का मान आएगा, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे वो किसका मान आएगा, जेड का मान आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे वो एन का मान आएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि इन दोनों को मैं गुणा कर रहा हूँ तो 19 गुणा 4 हो रहा है, इन दोनों को गुणा कर रहा हूँ 4 गुणा 6 हो रहा है, और इन दोनों को गुणा कर रहा हूँ तो 6 गुणा 7 हो रहा है, यानी कि 2 से कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं, 2 से। तो हमें ये देखना है कि इधर जो पहला ऑप्शन है वो 19 का गुणज या 19 से होगा, डिवाइड होने वाला होगा। इधर हम देखते हैं वो 7 से डिवाइड होने वाला होना चाहिए, और इसमें देखते हैं हम, इसमें 3 से डिवाइड होने वाला चाहिए। तो अब हम यहाँ देखते हैं, 19 को 4 से गुणा करके लिखेंगे हम, 19 गुणा 4 अनुपात, इधर हम देखेंगे 4 गुणा 6 अनुपात, अब ये दोनों 6 गुणा 7। अब हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखिए 4 2 से कट रहा है 2 बार, ये 4 2 से कट रहा है 2 बार, और ये 6 2 से कट रहा है 3 बार। तो इधर तो हो गया 21, तो कौन से ऑप्शन में, केवल इसी ऑप्शन में 21 है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि आपको किस प्रकार से करना है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 38 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अब इस क्वेश्चन को हम जल्दी से करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात, तांबे से जस्ते का अनुपात, इसे ऐसे के ऐसे जमाना हमें, तांबा टी ले लिया मान लिया और जस्ता जेड मान लिया, इसका अनुपात है 17:7। और ये कह रहा है कि निकिल से जस्ते का अनुपात, अब निकिल से, निकिल पहले बोला निकिल से, इसने बोला निकिल से जस्ते का अनुपात, तो क्या दिया हुआ है 4:3। हम लिखेंगे इसे जस्ते से निकिल का अनुपात लिखेंगे, हम इसे उल्टा करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3:4। हम क्या करेंगे, इसे उल्टा करके लिखेंगे 3:4। और अब हमें ज्ञात करना तांबा जस्ता, तांबे से जस्ते से निकिल से, इनका अनुपात बताना हमें। इसकी लैंग्वेज ही चेंज है बस, तो आपको ये से दे रखा है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। इससे हमें क्या करना है, अनुपात जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे इनका अनुपात है, इन दोनों को उल्टे एन की तरह गुणा करेंगे। इसको गुणा करेंगे 70 से 51, पहला क्या आएगा 51, इन दोनों को गुणा करेंगे 7 से 21, और इन दोनों को गुणा करेंगे 7 चौक 28। तो हमारा ऑप्शन 51
21 28। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ये एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है। तो आप देख सकते हो कि पिछला सवाल किस में पूछा गया था। पिछला सवाल ग्रुप डी में पूछा गया था, और इससे पहले वाला सवाल वो भी ग्रुप डी में पूछा गया था। इधर एएलपी में पूछा गया ये सवाल है अपना, सवाल नंबर 4। अब क्वेश्चन अपना पांचवा है, ये देखते हैं। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसकी टाइप अलग आ गई। इसमें जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल। कॉपर Cu, जिंक Zn और निकिल Ni। इनका क्या है, अनुपात है 4:3:2। और ये जो धातु है वो कितने की केजी की है, 54 केजी, 54 किलोग्राम की। इस धातु में कितना किलोग्राम जिंक मिलाया जाए। अब केवल जिंक मिला रहा है, क्या मिला रहा है, जिंक। तो ये अनुपातों का योग करेंगे, इन अनुपातों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अनुपातों का योग 9 हो जाएगा, जो किसके बराबर है, ये धातु कुल कितने वेट की है, ये 54 किलो की है, 54 केजी की। तो एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 9 का भाग लगाएंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 9 छकी 54, कितना आ गया, 6 केजी। एक अनुपात के बराबर 6 केजी है। तो हम यहाँ से इनका अनुपात निकाल, वेट निकाल सकते हैं कि ये कितना होगा। 6 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6 चौका 24। ये इसको भी 6 से गुणा करेंगे, 36 18। और इसको भी 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12। ये मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ, हमें निकालना नहीं है। हमें यह देखना है जिंक का चेंज किया है इसने, ये वाला चेंज किया। कौन सा, ये वाला। इसमें कितनी जिंक डाली है, पहले 18 किलो थी, अब कितनी डाली है इसने। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये दोनों, इन दोनों का जो वेट दिया हुआ है यहाँ, कॉपर और निकिल, ये तो सेम रहेगा। ये उसमें 24 और 12, 24 केजी कॉपर रहेगा और 12 केजी निकिल रहेगा। लेकिन चेंज किस में होगा, जेडन में, जिंक में। तो अगला जो अपना अनुपात आया वो आया 2:5:1। ठीक है। अब यहाँ से एक अनुपात किसी को भी उठा लीजिए, इसके यहाँ से हमने लिया एक अनुपात बराबर, इसका मान कितना रहेगा, वही 12 रहेगा, 12 केजी। एक अनुपात बराबर 12 केजी, क्योंकि इसका तो चेंज नहीं हुआ ना, निकिल का, तो निकिल का चेंज नहीं हुआ, ना ही कॉपर का हुआ। या फिर आप देख लीजिए 2:24 केजी, हमने यहाँ देखा इसका है 24 केजी, 2 अनुपात बराबर। और ये एक अनुपात बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि एक अनुपात बराबर कितना है, 12 केजी है। तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, गुणा 12 करेंगे, 12×5 = 60 केजी। कितना हो जाएगा, 60 केजी। कितना हो गया ये, 60 केजी हो गया। पहले कितना था, ये 18, पहले था 18, अब हो गया 60। तो हम क्या करेंगे, 18 को घटा देंगे, तो हमारे पास यहाँ से 42 निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा, 42। डी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा, 42। अब इसका शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने आपको समझाया है। लेकिन अगर हम इसे दूसरे तरीके से हल करें, तो Cu दिया हुआ है हमें, Zn दिया हुआ है और निकिल दिया हुआ है। हमें दिया गया 4:3:2। हमें कहा गया है कि ये कुल 54 केजी की धातु है। कितने की, 54 केजी की। तो हम देखेंगे यहाँ अनुपात कितना है, इनका योग कितना है, ये 9 है। तो एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 9/54/9, यानी कि 6 केजी। कितना होगा, 6 केजी। तो अब हमें पता है कि दोबारा जब इसमें इसने जिंक डाला, इसने और जिंक इसमें डाला, तो अब मान लिया वो अक्स मात्रा थी, मान लो या कुछ भी मान लो कि कुछ इसमें डाला था, तो उसकी मात्रा कुछ भी हो, लेकिन अनुपात क्या हो गया इनका, ये 5 हो गया अनुपात में, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब इनका अनुपात चेंज हो गया, क्या हो गया, यहाँ अनुपात चेंज हुआ है। इसकी मात्रा डाली है, इसकी मात्रा तो वही रही है, सेम रही है, इनकी मात्रा तो सेम रही है। तो यहाँ एक अनुपात बराबर, यहाँ इसका वेट कितना था, 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12। तो यहाँ कितना आ गया, 12। तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, गुणा 12, यानी कि 60। पहले कितना था, यहाँ देखिए पहले कितना था, हम देखते हैं यहाँ पहले कितना था। तो पहले हम 6 से गुणा करेंगे कि 18 था, 36 18। अब कितना हो गया, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 18 को घटा देंगे। हम 18 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 42। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इस प्रकार के सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। 3:5 के
प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए, यानी कि पहले अनुपात है 3:5, ये है, यानी कि अनुपात है 3/5। अब इनमें क्या जोड़ा जाए प्रत्येक पद में, यानी अंश और हर में, अंश और हर में जुड़ा रहा है कि हमारा अनुपात क्या हो जाए, 5/6 हो जाए। कितना हो जाए, 5/6। तो मैं आपको बताता हूँ इसका दो तरीका होता है, एक तो ऑप्शन से जाना है हमें। हम इसमें क्या जोड़े कि हमारे पास ये अनुपात है, ये वाला अनुपात आ जाए, इसको मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 12। अब मैं इसमें कितना जोड़ू कि 10 हो जाए, मैं इसमें 7 जोड़ता हूँ, अगर मैं इसमें 7 जोड़ता हूँ तो ये कितना हो रहा है 10, और इसमें मैं 7 जोड़ता हूँ तो ये कितना हो रहा है 12। तो कितना हो गया 10/12, और हमारा यही आ रहा है 10/12, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 7। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 7। एक तो ये तरीका, दोबारा से मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे किया। मैंने इस अनुपात को क्या किया है, इसमें हमें जोड़ना था, कुछ मात्रा इसमें ऐड करनी थी, दोनों में सेम मात्रा वो चाहिए थी, कौन सी संख्या है वो हमें इसमें जोड़नी है। तो हमने क्या किया कि जब ये जोड़ा तो अनुपात है 5/6, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या जोड़े कि 5/6 आ जाए, सेम संख्या होनी चाहिए, तो मैंने इसको डबल कर दिया। डबल किया तो मेरे पास 10/12 आया। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि 3 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 10 हो जाए, और 5 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 12 हो जाए। तो मैंने देखा कि 7 जोड़ते ही ये 10 और 12 हो रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। अगर ये संख्या भी नहीं होती, 7 भी नहीं होती, तो हम फिर क्या करते और इसको 3 से गुणा करते, 5/6 को हम फिर क्या करते 3 से गुणा करते ऊपर नीचे, किससे 3 से ऊपर नीचे गुणा करते, और फिर देखते कि ये 15 हो गया, 15, और ये कितना हो गया 18। फिर ऐसी संख्या देखते कि कौन सी है वो जो हम इनमें 3 जोड़े और 5 जोड़े तो क्या हो जाए, ऊपर 15 हो जाए नीचे 18 हो जाए, तो वो संख्या कौन सी होगी, देखो यहाँ से इसमें 3 घटाते हैं कितने आते हैं, 3 घटाते ही कितना आएगा 12 आएगा, और इसमें से 5 घटाते ही कितने आएगा, या 3 घटाते ही 12 आएगा, और इसमें 5 घटाते ही कितना आएगा 13 आएगा। तो नहीं हो रहा, तो ये हमारा। अब हम यहाँ देखते हैं, अब इसका जो दूसरा तरीका है कि हमें अगर ऐसा पता नहीं चल रहा तो हम क्या करेंगे इसमें। इसका एक तरीका है कि 3 में अक्स जोड़ दो बटा 5 में भी अक्स जोड़ दो, वो संख्या अक्स है हमने जो जोड़ी, ये कितना आ गया 5/6। अब इसको इधर गुणा करके लिख दो, 36 18 प्लस 6 अक्स बराबर, इसको इधर गुणा करो, 25 प्लस 5 अक्स। हम देखते हैं यहाँ से 5 अक्स, यहाँ 6 अक्स, तो एक अक्स बच जाएगा, ये इधर आएगा तो घटेगा, तो एक अक्स बराबर ये 18 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 18, यानी कितना हो जाएगा यहाँ 7। तो अक्स का मान कितना आएगा 7। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात 13:14 हो जाए। अब हमें दिया गया 7 और 9, 7/9 लिख दिया हमने, 7 और 9 इनका अनुपात ये है। अब इनमें क्या जोड़े, क्या ऐड करे दोनों में, ऐसा क्या नंबर ऐड करे, ऐसा क्या नंबर ऐड करे दोनों में कि हमारा अनुपात क्या हो जाए, हमारा अनुपात दिया गया है 13/14 हो जाए। कितना हो जाए 13/14। अब मैं देखता हूँ कि 13/14, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ वैसे ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूँ, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूँ, ये तो हो जाएगा 13×2 = 26, और ये हो जाएगा 14×2 = 28। अब मैं यहाँ देखता हूँ इसमें मैं क्या जोड़ूँ कि 26 और 28 हो जाए, तो 26/28 करना हमें, यानी कि अगर मैं इससे 7 घटाता हूँ, जोड़ना है ना हमें, इससे 7 घटाता हूँ और इससे 9 घटाता हूँ, तो हमारे पास यहाँ बचता है 19, और यहाँ भी कितना बचता है 19। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में 19 19 आ रहा है, यानी कि 19 एक ऐसी संख्या है जिसे मैं इसमें इन दोनों में जोड़ दूं, 19 एक ऐसी संख्या है जिसे मैं इन दोनों में जोड़ दूं, तो हमारे पास निकल के आएगा, ऊपर जोड़ा 19 को तो 26, और नीचे जोड़ा तो 28, तो क्या हो जाएगी वो संख्या 19 हो जाएगी। इसका दूसरा तरीका अब हम वैसे करते हैं, 7+x/9+x बराबर 13/14। अब मैं इधर गुणा करूंगा, इसको 7 को 14 से गुणा करूंगा, तो 7×4 = 28, हासिल 2, 7 और 2 9, 98 प्लस 14 बराबर 13 को इधर गुणा करूंगा,
तो 9 को इससे गुणा किया, 9 3 27, 2 यहाँ कैरी लगेगा, 9 2 11, यानी कि 117 प्लस 9, सॉरी 13 अक्ष। अब हमने देखा यहाँ 13 अक्ष है, यहाँ 14 अक्ष है, दोनों कट के एक अक्ष हो जाएगा, बराबर 117 माइनस 98, इसे घटाया तो हमारे पास निकल गया 19। तो ऑप्शन नंबर बी ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, 19। अगला क्वेश्चन देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात, दो धनात्मक पूर्णांक उनका अनुपात है 3:4 है, उनका योगफल 70 है, सॉरी, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए, यानी कि इनका योगफल कितना है 70 है। तो हमें क्या जोड़ा जाए इसमें, हम क्या जोड़े इसमें, इन दोनों में क्या जोड़े कि हमारा अनुपात कितना हो जाए, हमारा अनुपात 5/6 हो जाए। तो हम देखते हैं कि इनका योग कितना है, 70 है, तो इन दोनों का योग कितना होगा 7, अनुपातों का योग कितना होगा, इसका और इसका योग कितना होगा 7, तो 7 बराबर कितना 70, एक बराबर कितना आएगा 10, तो ये संख्या क्या हो गई, ये संख्या हो गई 30, और ये संख्या क्या हो गई गुणा करती 40, 30 और 40। अब मैं इनमें क्या जोड़ू, इन दोनों में मैं क्या जोड़ी, अनुपात क्या आ जाए, ये वाला अनुपात आ जाए। अगर मैं इसमें क्या जोड़ देता हूँ, 30 में कितना जोड़ू मैं, 30 में मैं 10 जोड़ता हूँ या 20 जोड़ता हूँ, देखो 20 जोड़ता हूँ मैं, 30 में 20 जोड़ा, इसमें 20 जोड़ा, तो कितना हो गया 50 बटे इधर कितना हो गया 60, इन दोनों को काटा मैंने, कितना आ गया 5/6, ये है ना। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। हम 20 जोड़ेंगे इनमें, क्या जोड़ेंगे हम 20। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने देखा कि तीन, 3+7, 3+4 7 हो रहा है, यानी कि जो योग था वो 70 था, 7 से डिवाइड हो रहा था। यहाँ 5 और 6 का अनुपात है, तो 5+6 कितना होगा, अनुपातों का योग कितना होगा 11। और हमें देखना है कि अब जो संख्या यहाँ आएगी, इनका योग जो आएगा वो 11 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा 11 से, ये 7 से डिवाइड हो रहा था और ये 11 से डिवाइड होगा, यहाँ जो संख्या आएगी है ना, इनका योग। तो हमें पता है कि इनका योग पहले तो कितना था 70 था, और 70 में कितना जोड़ा जाए, 70 में कितना जोड़ा जाए कि वो 11 से डिवाइड हो जाए, 70 में हम कितना जोड़े कि 11 से डिवाइड हो जाए, तो हम इन्हीं संख्याओं में से जोड़ेंगे। तो देखिए, इसको जोड़ते हैं नहीं हो रहा, इसको जोड़ते हैं नहीं हो रहा, लेकिन वो क्या होना चाहिए, इनकी आधी करके, कितनी हाफ करके जोड़ना, हमें कितने करके हाफ करके जोड़ना है, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे जुड़ेगी ना, दोनों में सेम संख्या जुड़ेगी। तो यहाँ हम देखते हैं 20+20 कर दूं, मैं दोनों संख्याओं को 20+20 कर दूं, तो अब कितना हो जाएगा 110, और 110 किससे डिवाइड है 11 से डिवाइड होगा, 110 11 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो हमारे यहाँ आंसर कितना आएगा 20, क्योंकि हम ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर करेंगे। दो इनको 20 20 जोड़ने पर 11 से ये डिवाइड हो जाएगी, हमें 40 नहीं जोड़ना यहाँ, क्योंकि फिर 40 40 जोड़ेंगे तो 80 होगा, और 80 70 तो कितना होता है 150 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात यानी बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात 5:7 है। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो जाता है, यानी कि जो बॉयज है उनका दाखिला हो जाता है, 8 और आ जाते हैं, कितने आ जाते हैं 8 और आ जाते हैं। उसके बाद लड़कियां, लड़कियों और लड़कों की संख्या का नया अनुपात। अब देखिए यहाँ लड़कियां पहले दे दी गई है, यहाँ लड़कियां पहले दे दी गई है और लड़के बाद में दिए गए, यानी कि अनुपात हमें उल्टा दिया गया है, ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में। तो आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात के बीच कितना अंतर था, अब हमें अंतर बताना है। तो इन दोनों में जो अनुपात का अंतर है, इनमें अनुपात का अंतर कितना वही हमें बताना है, 2 है अनुपात का अंतर, यही हमें बताना है। लेकिन उससे पहले हमें पता भी तो होना चाहिए। तो इसने हमें दिया गया है कि जब मैं 8 इनमें जोड़ देता हूँ, तो हमारे पास जो अनुपात है वो 1:1 में आता है, नया अनुपात किसमें, नया अनुपात 1:1 में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो लड़के और लड़कियां हैं वो 50-50% में डिवाइड हो गई। किसमें डिवाइड हो गई? 50-50% में। तो हम यहाँ देखते हैं कि माना पहले 5 अक्ष और 7 अक्ष लड़कियां थी। तो अब यहाँ क्या हुआ है, 8 और आ गई है। पहले इनको अक्ष मान लिया ना, 8 और आ गई है, तो 8 यहाँ हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो दोनों का अनुपात 1:1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1:1। तो 5 अक्ष प्लस 8/7 अक्ष बराबर 1/1। अब वज्र गुणा करेंगे, इसको इधर इसको इधर, यानी कि 5 अक्ष प्लस 8 बराबर 7 अक्ष। तो हम देखते हैं कि 2 अक्ष बराबर कितना आ रहा है? 8। तो अक्ष बराबर कितना आएगा? 4। अक्ष बराबर कितना आएगा? 4। तो हमें देखना है यहाँ कि यहाँ मैं 4 से गुणा कर दूँ। इनको हमने क्या किया, 5 अक्ष और 7 अक्ष में किया है। तो इनका अंतर कितना आया? 2 अक्ष आया था। तो हमें तो क्या करना है, 2 अक्ष का मान ज्ञात करना, अंतर ही ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। किसको गुणा कर देंगे? 2 से। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ बी आ जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ क्या आएगा? 8। एक इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा आंसर 8 आया है वो किस प्रकार से आया। हम यहाँ एक चीज नोटिस करेंगे कि इसमें 8 जोड़ते क्या हो गया, 8 जोड़ते ही इनका अनुपात क्या हो गया, वो आपस में बराबर हो गया। पहले 5:7 था, दोनों में 2 का अंतर था। जब मैंने इसमें कुछ और स्टूडेंट जोड़ दिए, कितने जोड़े? 8 जोड़ दिए, 8 स्टूडेंट जोड़ दिए, ये अक्ष में था। तो मैं देखूंगा कि ये जो अनुपात था, ये अनुपात कितना हो गया, ये 5 से बढ़कर 7 हो गया। कितना हो गया? 5 से बढ़कर 7 हो गया। 7:7 हो गया, यानी कि 1:1 हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये तो चेंज रहे, ये बड़े हैं। और ये कितने बड़े हैं? 2 अक्ष। और इनमें कितना अंतर था? 2 का अंतर था। दो ही बड़े हैं, 2 का अंतर था। तो हमारा आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। यह एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गूंथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात। चीनी और आटे का, सी फॉर चीनी, ए फॉर आटा। आटे का अनुपात 4:7 है। उस 22 kg की लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात कितना कर दिया? 2:5 कर दिया। उसने क्या डाला है? जस्टिन ने क्या डाला है? आटा डाला है। जस्टिन ने क्या डाल दिया? आटा। जस्टिन ने जस्टिन ने यहाँ डाला आटा। तो हम देखते हैं कि कितना आटा डाला। तो ये तो चेंज होगा ही नहीं, चीनी तो चेंज होगी नहीं। ये तो चीनी है, चीनी तो डाल ही नहीं रहा, तो इसकी तो जो मात्रा वो तो फिक्स रहेगी। अनुपात भले ही चेंज हुआ, लेकिन इसकी मात्रा क्या है? फिक्स है। तो हम क्या करते हैं, कितना आटा डाल रहा है, इसमें डाला आटा, डाल दिया आटा। मान लिया कुछ मात्रा आटे की डाल दी। हम देखते हैं कि ये कितना था पहले, 22 kg था दोनों का। दोनों का कितना था? 22 kg। इनको जोड़ेंगे, अनुपातों का योग, 4 + 7 कितना होगा? 11। और 11 22 kg के बराबर है, 22 kg के बराबर। तो एक किसके बराबर आ जाएगा? 2 kg। तो हम यहाँ देखते हैं कि पहले चीनी कितनी थी, गुणा 2 करेंगे तो 8 kg। और आटा कितना था, गुणा 2 करेंगे तो 14। 7 × 2 = 14 kg। ये 8 kg और ये 14 kg। अब हम देखते हैं कि ये जो अनुपात है वो चेंज हुआ है, केवल मात्रा वही है। तो यहाँ आटा की, ये सॉरी, चीनी कितनी है? 2:8 है। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाए? 4 kg। तो हम यहाँ देखते हैं 5 बराबर कितना हो जाएगा? गुणा 4, 20 kg। कितना हो जाएगा? 20 kg। पहले आटा 14 kg था, अब हो गया 20 kg। अब कितना हो गया? 20 kg। तो हम क्या करेंगे, इसे घटाएंगे, घटा के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 kg। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 kg। इसने 6 kg आटा और मिला दिया है। क्या कर दिया इसने? 6 kg आटा मिलाया है। ये ग्रुप डी में सवाल पूछा गया था हमसे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 9 kg गूंथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 है। यदि जॉन और अधिक शक्कर मिला देता है। तो हम देखते हैं यहाँ शक्कर और आटा, शक्कर और आटा 2:7 में है।
इनका अनुपातों का योग कितना होगा, 2 + 7 बराबर 9, और ये किसके बराबर, 9 kg के। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1 kg। तो हम यहाँ देखते हैं कि पहले आटा कितना था, 2 kg था, सॉरी शक्कर कितना था, 2 kg था, और आटा 7 kg था, क्योंकि एक से गुणा करेंगे ना इनको। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसने क्या मिलाया है, इसने मिलाया है, जॉन ने शक्कर मिलाई है। क्या मिलाई है, शक्कर की मात्रा मिलाई है। ये अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंज, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल इसके अनुपातों में ही परिवर्तन हो रहा है, मात्रा वही रहेगी। मात्रा पहले 7 kg थी, तो अब भी 7 kg रहेगी। तो अनुपात कितना है इनका, 2:5। कितना है, 2:5। और ये 5 जो अनुपात है वो किसके बराबर है, इसकी मात्रा कितनी है, 5 बराबर कितना है, 7 kg। 5 बराबर 7 kg। तो हम देखते हैं कि यहाँ कितना हो जाएगा, एक बराबर कितना आ जाएगा, 7/5 kg। तो दो का मान कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 7/5 से, तो ये हो जाएगा 14/5। तो अब भाग लगाते हैं हम। जब इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, 4 शेष बचा पॉइंट। अब 4 की जीरो उतारा तो कितना हो जाएगा, 8 kg। अब हमने देखा कि पहले आटा था 2 kg, और अब हो गया 8 kg। तो अब हम इसको घटाएंगे तो 0.8 kg। अगर मैं इसको क्या करूँ, 1000 से गुणा कर दूं, क्योंकि 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम। तो केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, किससे, 1000 से गुणा करते हैं। तो 0.8 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 800 ग्राम। क्योंकि एक जीरो हट जाएगी, इस पॉइंट बाद में एक संख्या है, इसलिए एक जीरो हट जाएगी, तो 800 ग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ करेक्ट होगा। ये एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसी प्रकार का आगे क्वेश्चन देखिए। एक थैले में लाल गेंदे और हरी गेंदे का अनुपात, लाल गेंद है, रेड और ग्रीन, इनका अनुपात है 15:26। यदि थैले में 12 हरी गेंदे और डाल दी जाती है, थैले में कितनी, 12 हरी गेंदे, तो कौन सी गेंदे डाल रहा है, 12 डाल रहा है, इसमें 12 गेंदे डाल रहा है। कितनी गेंदे डाल रहा है, 12 गेंदे। तो ये तो होगा चेंज, और यहाँ लाल गेंदों का जो अनुपात है वो क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। अब इसने 12 गेंदे डाली तो अनुपात क्या हो गया, 1:2 हो गया। अनुपात कितना हो गया, 1:2 हो गया। तो अब यहाँ हम यहाँ देखते हैं, लाल गेंदे तथा हरी गेंदे, लाल गेंदे और हरी गेंदे का अनुपात ये हो गया। तो लाल गेंदे कितनी है, थैले में कितनी लाल गेंदे हैं, थैले में कितनी लाल गेंदे हैं। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, हमने माना कि लाल गेंद और हरी गेंद जो है उनका अनुपात ये था, तो इनको अक्स कांस्टेंट से गुणा किया तो ये टोटल गेंदे हो गई। टोटल लाल गेंदे ये हो गई और टोटल हरी गेंदे ये हो गई। अब उसने हरी गेंदों में क्या किया, 12 गेंद और जोड़ दी। इसने क्या किया, 12 गेंद और जोड़ दी, तो अनुपात आ गया 1/2। अनुपात कितना आ गया, 1/2। अब हम इनको वज्र गुणा करते हैं, इसको इधर गुणा करते हैं, इसको इधर गुणा करते हैं, इसको इधर गुणा किया 15 से, तो 15 दूना 30 अक्स बराबर, इसको इधर एक से गुणा किया तो 26 अक्स प्लस 12। अब हम यहाँ देखते हैं 26 को इधर लाएंगे तो 30 में 26 गया तो 4 अक्स बराबर 12। तो अक्स बराबर कितना है, 3। अक्स बराबर कितना है, 3। तो लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद है 15 अक्स। लाल गेंद कितनी है, 15 अक्स। तो 3 से गुणा करेंगे 15 को तो कितना हो जाएगा, 15×3 = 45। कितना आ जाएगा, 15×3 = 45। और इसने कहा है कि लाल गेंदे नो चेंज, कोई चेंज नहीं है लाल गेंदों में। तो यहाँ 45 गेंद हमारे पास आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट सवाल है। ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9, रेड एंड ग्रीन। लाल गेंदों को थैले में शामिल कर दिया जाए, यदि 7 गेंदे और
पहले हरी गेंदे कर रहा था, अब की बार इसने क्या की है, लाल गेंदे की है। तो अनुपात क्या हो रहा है, शामिल कर दिया जाए तो लाल और हरे गेंदों का नया अनुपात, लाल और हरे गेंदों का नया अनुपात। हमें यहाँ देखना भी है कि लाल और हरा दिया या हरा और लाल दिया है, क्योंकि अनुपात चेंज करके भी बता सकता है हमें। तो पहले लाल और फिर हरी, यहाँ भी लाल और हरी सेम है। तो इसने क्या किया, लाल गेंदे डाली है, क्या डाली है, लाल गेंदे डाली है। तो चेंज किस में गया, रेड में, और नो चेंज क्या हुआ, ग्रीन। नो चेंज, नो चेंज। अगर मैं किसी कांस्टेंट राशि से इनको गुणा कर दूं, यानी कि अक्स अक्स में मान लेता हूँ, क्योंकि ये वापस अनुपात हो जाएगा। तो मैंने अक्स अक्स से गुणा किया, तो यहाँ 4x बटा 9x। अब 7 गेंदे इसमें जोड़ रहा है, तो नया अनुपात क्या आ रहा है, 5/6। अब 6 को इधर गुणा करेंगे, और 6 को इधर गुणा करेंगे, 5 को इधर गुणा करेंगे, 6 को इधर गुणा करेंगे। इसको गुणा किया, 6 चौका 24x प्लस 6 7 42 बराबर 9 5 45x। तो 45x में से 24x गया तो कितना बचा, 21x बराबर 42। x बराबर कितना आ जाएगा, 42/21 यानी कि 2। x का मान यहाँ आ गया 2। इसने पूछा है थैले में हरी गेंदें कितनी है, थैले में हरी गेंदें कितनी थी, 9x। थैले में हरी गेंदें कितनी थी, 9x। तो हम क्या करेंगे, 9 गुणा 2 करेंगे, यानी कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा, 18, 9 दूनी 18। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।